मुंबई बॉलीवुड का वो चकाचौंध है जहां हर वर्ष लाखों कलाकार अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, लेकिन कामयाबी कुछ कलाकारों को ही मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी दिलचस्प बात यह है कि कोई भी कलाकार हार नहीं मानता है। आज हम ऐसी एक फिल्म के डायरेक्टर के साथ बैठे हैं जिनकी हाल में ही 21 सितंबर को एक मूवी आई है जो कि माँ के कहानियों पर आधारित है, सेकेंड मदर। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस सेकेंड मदर कहानी के पीछे का सच क्या है, इस कहानी में कौन कौन से किरदारों ने अपनी भूमिका निभाई है, साथ ही इस कहानी के पीछे जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनका क्या कैसे योगदान रहा है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। तो चलिए हम बात करते हैं इस सेकेंड मदर मूवी के निर्देशक राजपाल सिंह से। नमस्कार सर, आपका आइडिया सिटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जो मूवी आई है सेकेंड मदर 21 सितंबर को, ये मूवी क्या है और इस मूवी के बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं। सेकेंड मदर हमने नाम इसलिए रखा है, जैसे हमने लिखा मदर। मदर मीन्स मतलब माँ से हम कुछ लेते हैं, बट माँ हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। बट सेकेंड मदर क्या नाम, नेचर को हमने डिफाइन किया है, अपने इन्वायरमेंट को, अपने मिट्टी को, अपने मतलब कि जो भी हमारे सराउंडिंग में पेड़ पौधे हैं उनको हमने, और खेती है, उनको हमने सेकंड मदर का मतलब दर्जा दिया है कि उनसे भी हम कुछ लेते हैं, बदले मतलब हमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती है। तो इसी से रिलेटेड अपना मूवी का नाम सेकंड मदर है। मुझे तो चुप कर, मैं दूध पीऊंगा। पहले अंदर तो ले जाने दो, फिर दोनों को मिलेगा, ठीक है? एक और लाती हूँ। सुधा, ये काफी है। वो अपना लोन अप्रूव हो गया है। कांग्रेचुलेशंस। सर, प्रद्युमन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। कुछ कुछ बच्चे ज्यादा वक्त लेते हैं। वक्त का तो ऐसा है सर कि 4 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है उसके अंदर? प्रद्युमन ने खाना खा लिया? खाता कब है वो कुछ भी ठीक से, पता नहीं कब ठीक होगा। प्रद्युमन अरे अभी अंदर था। अंदर था तो ये बाहर वहाँ पे। पापा मेरे लिए हाथी लाना। अच्छा। और मेरे लिए ड्राइंग बुक। पैसे मिले? सर ने मुझसे कहा है वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अरे क्या करेंगे आपके सर? सर ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी पैसे की जरूरत है इसलिए। लेकिन अब मैं क्या करूं? वो पैसों का क्या हुआ? देखो, जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे पैसे चाहिए। और देते समय नानी मर जाती है इनकी। कल भोर में उस गाय को भी लेके आना। रति रुक जाओ। प्रद्युमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। देखिए, मेरा ब्रोकरेज 2% रहेगा। अरे कौन खरीदेगा ऐसी जमीन? दिन ब दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। सुधा, सेकेंड मदर में जो कलाकारों ने काम किया है, इसमें वो कौन कौन से कलाकार हैं और कौन कौन सी उन्होंने भूमिका निभाई? इसमें क्या है ना, 2 फैमिली की कहानी है। एक फैमिली गांव में रहती है और दूसरी फैमिली सिटी में रहती है। तो जो गांव में फैमिली रहती है तो अपने एक्टर है शांतनु मोघ है, उन्होंने दिलीप का कैरेक्टर निभाया हुआ है। और उनकी वाइफ बनी है प्रिया मराठे, जो कि सुधा के कैरेक्टर निभाई हुई है। दोनों हस्बैंड वाइफ है सिनेमा में, और रियल लाइफ में भी ये लोग हस्बैंड वाइफ है। और इनके 2 बच्चे हैं। एक बड़ी बच्ची है 8 साल की, जिसका नाम है नियति मौर्य, उसने रति के कैरेक्टर निभाया हुआ है। और एक लड़का है रघु, वो 6 साल के है, वो उनके बेटे का कैरेक्टर निभाया हुआ है। और दूसरी जो फैमिली है जो शहर में रहती है, रिच फैमिली है, तो अमित दोहलाउद्दीन ने श्रीकांत का कैरेक्टर निभाया है। उनकी वाइफ बनी है राधा नाम है उनका, और रियल लाइफ में उनका नाम है आस्था चौधरी।
और उनका बच्चा है, जो एक बच्चा मतलब एक डिजीज से मतलब वो ग्रसित है, उसका नाम है प्रद्युम्न। सर ये जो कहानी है, इस कहानी को में फिल्माने में आपको कितना समय लग गया? समय इन से फिल्म बनाने के लिए कई उसके स्टेज होते हैं, प्री प्रोडक्शन, फिर शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, तो टोटल हम लोग का नियर बाई 1 साल तक इसमें समय लगा। इसकी शूटिंग सर कहाँ पे हुई है? इसकी शूटिंग मुंबई में हुई है, विरार और पनवेल में हमने शूट किया है। इस फिल्म के सर निर्माता कौन? निर्माता है धर्मपाल सिंह। सर एक खास बात और जानना चाहेंगे कि सेकेंड मदर में हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में एक दृश्य दिखाया गया था कि जो गांव के माँ की कहानी है, उसमें एक आर्थिक परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे क्या ऐसा हुआ जिसके वजह से वो आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं? जो गांव की फैमिली है, उसके जो मालिक है, जो हस्बैंड है ना, एक शहर की एक कंपनी में नौकरी करते थे, और नौकरी करते 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिले, तो सैलरी नहीं मिलने के चलते इनकी मतलब आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। अब पूरी कहानी तो हम आपको बता नहीं सकते, आप MX प्लेयर पे जाके 21 सितंबर को रिलीज हो गया है सेकेंड मदर, आप वहां देख सकते हैं और पूरी कहानी को जान सकते हैं। तो राजपाल जी, हम अब आपकी व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बातें करेंगे कि आपकी ये करियर कैसे और कहां से शुरुआत हुई, आपका जो कॉलेज है वो कहाँ, शिक्षा व्यवस्था कहाँ से शुरुआत हुआ, फिर मुंबई कैसे आना हुआ? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दिल्ली से मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो हमारे एनुअल फंक्शन हुआ करता था, तो वहाँ हम मतलब कोई छोटा मोटा प्ले करते थे, तो 2-3 साल हमने किया, थोड़ा सा मतलब लोगों ने तारीफ़ किया कि मतलब अच्छा कर रहे हो, तो वहीं से मेरा रुझान बना कि मतलब थोड़ा मतलब डायरेक्शन के क्षेत्र में आना चाहिए, तो फिर मैं दिल्ली से मैं मुंबई आया। मुंबई में सब कितने सालों से? मैं लगभग 10 साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो 10 सालों में अब तक आपने कितने मूवी को निर्देशित कर चुके हैं? हाँ, 10 सालों में मैंने स्टार्टिंग में 4 साल मैंने टीवी सीरियल में काम किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद मैंने यूट्यूब के लिए अपना खुद का चैनल है, उसके लिए हमने शॉर्ट फिल्म बनाए। उसके बाद फिर हमने एक वेब सीरीज शूट किया है जो अभी एक चैनल पे आने वाली है, उसका पोस्ट चल रहा है। और पिछले साल कोविड में हमने सेकेंड मदर मूवी हमने शूट किया जो अभी हाल में रिलीज हुई। एक और खास बात जानेंगे कि जैसे आजकल के जो युवा स्ट्रगलर हैं, उनके माइंड में एक सेटअप है कि जो एक्टर होते हैं वो बड़ी बॉक्स ऑफिस पे, बड़े पर्दे पे ही आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वेब सीरीज में या शॉर्ट मूवी में, सीरियल में काम कर रहे हैं वो एक्टर नहीं। तो इस जो मानसिकता है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, कई बार चीज़ें होती हैं ना, एक पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर। तो अगर जो भी मतलब लड़के लड़कियाँ मतलब यहाँ पे आते हैं मतलब हीरो बनने के लिए, तो उन्होंने कुछ और अपने माइंडसेट बना रखा है कि क्या क्या चीज़ें होती है। बट क्या ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें क्या ना बहुत बड़ा आपको मतलब इनपुट भी देना पड़ता है, चाहे समय हो, चाहे एफर्ट हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं। तो अगर वो आप बहुत बड़ा देंगे तो ही आपको वहाँ से मिलेगा, अगर उसको आप नहीं देंगे तो नहीं मिल पाता है। तो मैं यही मानता हूँ कि आप मतलब समय देंगे, अपने एफर्ट लगाएं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक और सवाल है कि आपके प्रोडक्शन में जो नए कॉमर्स आर्टिस्ट हैं उनको कितना मौका मिलता है, और उनको मौका देने के पहले आप लोग क्या देखते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, और कौन कौन सी टीम उन्हें चुनती है? देखिए, पहले तो हम लोग फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है, उसका मतलब कैरेक्टराइजेशन कैसा है, इसमें कौन से मतलब कैरेक्टर फिट बैठा है। फिर हम क्या एडवर्टाइज देते हैं मतलब विभिन्न माध्यम से, मतलब हमें ये एक्टर चाहिए। फिर उनसे बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका ऑडिशंस लेते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो ये यहाँ पे हम उसको डिसाइड करते हैं। अब आपके आने वाली जो प्रोजेक्ट होगी वो कौन सी होगी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, अभी हमने एक हमारी वेब सीरीज जिसका नाम अंतर मंतर है, वो भी पेड़ पौधे के ऊपर ही, नेचर के ऊपर बेस्ड है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, मतलब 2-3 महीने में वो भी मतलब आने वाली है। और फिर हम लोग नवंबर में अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की शूटिंग करने वाले हैं। अब अंत में आप सेकेंड मदर के लिए ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक बार मूवी देखिए, पारिवारिक मूवी है, फैमिली बेस्ड मूवी है, और आप लोग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए और हमें बताइए कि मतलब और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमने मतलब क्या क्या किया है और हम अच्छे से क्या कर सकते हैं। तो
अभी हमारी बात हो रही थी राजपाल सिंह जी से, जिन्होंने सेकंड मदर मूवी को निर्देशित किया है। तो मैं भी कहूँगा कि एक बार आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से MX प्लेयर को डाउनलोड करें और वहाँ पे सर्च करें सेकंड मदर और इस मूवी को देखें और अपनी फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपकी फीडबैक कलाकारों का मनोबल बढ़ाता है, डायरेक्टरों का मनोबल बढ़ाता है और आपके मनोरंजन के लिए ही ये सब हमेशा तैयार है। राजपाल जी, जैसे कि आप ये बात जानते होंगे कि मुंबई में भारत के हर कोने से कलाकार आते हैं अपनी किस्मत आजमाने में, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो बिहारी कलाकार हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। वो बहुत ज़्यादा संख्या में मुंबई आते हैं और हाल में ही हमारे ही बिहार के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना थी सबको दहला दी। लेकिन इसके बाद जो है कई सारे ऐसे अभिनेता हैं जो आज के तारीख में बिहार की ओर मूव कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि बिहार को एक बड़े स्तर पे लाया जाए फिल्मी जगत में, क्योंकि बिहार के कलाकार आज के दौर में काफ़ी ही ज़्यादा परचम लहरा रहे हैं। तो आप बिहार के लिए, कलाकारों के लिए और बिहार के लिए क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बिहार से? हाँ जी, मैं खुद बिहार से हूँ और काफ़ी सारे वहाँ के एक्टर एक्ट्रेस आते हैं। आजकल ऐसा हो गया ना, फिल्म मेकिंग मतलब ऐसा पहले जैसा नहीं रहा कि केवल मुंबई में ही बन रही है। आजकल इंडिया के कोने कोने में मतलब मूवीज़ बन रही है। तो बिहार के लिए भी क्या ना, हम नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो भोजपुरी में करने वाले कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, तो उसकी अपनी प्लानिंग चल रही है। तो उसमें हम चाहेंगे कि वहाँ के जो कलाकार हैं उनको मौका दिया जाए। बिहार में जैसा कि नालंदा जिला राजगीर है, राजगीर में फिल्म सिटी का भी निर्माण होने वाला है। तो राजगीर फिल्म सिटी में जब निर्माण होगा तो आपका वहाँ क्या योगदान होगा? मैं भी चाहूँगा कि कुछ प्रोजेक्ट वहाँ शूट करूँ, वहाँ के जो कलाकार हैं उनको काम करने का मौका मिले और मुझे खुद मतलब राजगीर देखने का मौका मिले, क्योंकि काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए, तो मैं भी जाऊँगा। तो आपने देखा कि राजपाल जी बिहार के हैं और बिहार को लेके इनकी भी सोच उतनी ही बड़ी है जितनी हर एक बिहारियों का होता है। आने वाले समय में राजपाल जी बिहार में भी अपनी कई सारे प्रोजेक्ट को निर्देशित करेंगे और बिहारी कलाकारों को मौका देंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि आज के तारीख में हमारे बिहारी कलाकार कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो राजपाल जी कहीं ना कहीं अपनी ओर से उन कलाकारों के मेहनतों को फल देने के लिए थोड़ा आगे जरूर आएंगे। तो इसी तरह हम एक फिर अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।